हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ अप्रैल मंथ। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मंडी जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? गवर्नमेंट आईटीआई मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खोला जाएगा। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरोटी नामक जगह पर। ये है हार्ट ऑफ हिमाचल यानी कि डिस्ट्रिक्ट मंडी का मैप, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धर्मपुर को। क्वेश्चन नंबर 2, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत देश में किस वर्ष हुई? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी शुरुआत हुई है 1951 में। इसकी शुरुआत क्यों की गई? देखिए, हरित क्रांति से पूर्व भारत खाद्यान्नों के अभाव से गुजर रहा था। लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित की गई ताकि वांछित वर्ग को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन लागू करने जा रही है ताकि इसमें पारदर्शिता आ जाए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन किया गया है और अब तक 19,08,000 राशन कार्डों को डिजिटाइज किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश में भवन और सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में सन 2009 में श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड की स्थापना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए की गई है। इसके अंतर्गत मजदूरों को 16 प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिसमें नेचुरल डेथ होने पर 2.2 लाख की सहायता राशि और दुर्घटना से मौत होने पर 4.2 लाख का बीमा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को कितने दिन का रोजगार देने का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 120 दिन। अब जानते हैं मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा के लिए प्रत्येक इच्छुक पात्र परिवार को वर्ष में 120 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी भी शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार के वयस्क को संबंधित शहरी निकाय में स्वयं को रजिस्टर करवाना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत कार्य करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष रखी गई है। तो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है यहाँ से, ऊपरी आयु सीमा कितनी रखी गई है? 65 वर्ष। पात्र लाभार्थियों को बेहतर आजीविका मुहैया करवाने के लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा तथा प्रशिक्षित लाभार्थियों को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंकों से सस्ती दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि कितने दिन के अंदर लाभार्थी को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत? 15 दिन के अंदर। यदि किसी भी पात्र लाभार्थी को उक्त अवधि के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो वह उपरोक्त योजना के अंतर्गत 100 रुपये प्रतिदिन की दर से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। मजदूरी का भुगतान 15 दिन का रोजगार समाप्त होने के बाद 7 दिन की अवधि के भीतर सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा। तो ये तो हुई मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलन जिले में किस स्थान पर कोविड-19 की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नालागढ़। नालागढ़ में कोविड-19 की सिचुएशन को टैकल करने के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की? केंद्र सरकार ने सन 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। आयुष मंत्रालय वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास और प्रसार के लिए नीति बनाता है और उसके अनुसार कार्य करता है। आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद,
योग, यूनानी और सिद्धा और होम्योपैथी, ये 5 चिकित्सा प्रणालियाँ आती हैं। तो 1983 में भारत की पहली स्वास्थ्य नीति तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों पर एक चिकित्सक उपलब्ध है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3015 लोगों पर हिमाचल प्रदेश में एक चिकित्सक उपलब्ध है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तय मानकों के अनुसार 1000 लोगों पर एक चिकित्सक जरूर होना चाहिए। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2019 तक देश में 1445 लोगों पर एक चिकित्सक था। यदि राज्यों पर नज़र डालें तो उत्तराखंड में 1631, पंजाब में 778, हरियाणा में 6287, हिमाचल में 3015, जम्मू कश्मीर में 1143 और NCR में 1252 लोगों पर महज एक चिकित्सक उपलब्ध है। तो ये काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। अब इसमें एक टर्म आई है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या चीज़ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। और 7 अप्रैल को मनाया जाता है इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यह भी आप याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है इसका जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम 28 किलोमीटर लंबी गुफा करोल टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोलन। सोलन जिले में करोल टिब्बा गुफा स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 28 किलोमीटर। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। इस गुफा को पार करने वाले पांडव ही अंतिम मानव थे। इसी कारण इस गुफा को पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कांगड़ा। कांगड़ा जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है। 2011 की जनगणना के हिसाब से कांगड़ा जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर है मंडी, तीसरे नंबर पर है शिमला और चौथे नंबर पर क्या है? सोलन। चलिए एक बार आंकड़ों को हम देख लेते हैं। देखिए, कांगड़ा की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.98% है। फिर है मंडी, फिर है शिमला, फिर है सोलन। सबसे कम जो जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में वो है लाहौल एंड स्पीति की। ठीक है। यही एकमात्र जिला है जिसमें पिछले दशक के दौरान नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर की गई जनसंख्या में। ठीक है। एक और चीज़, सेक्स रेशियो की अगर बात करें, क्या सबसे अच्छा लिंग अनुपात किस जिले में है? हमीरपुर में 1096 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छा सेक्स रेशियो है कांगड़ा जिले में और फिर मंडी जिले में। ठीक है। अगर एरिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का है। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है दूसरे नंबर पर चंबा। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो हमीरपुर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है 157 और दूसरे नंबर पर ऊना डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी है 131। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने निजी कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी देने में 75% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में निजी कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त साम्राज्य के अंतिम महत्वपूर्ण शासक का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त प्राचीन भारत में 3री से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। ठीक है। गुप्त राजवंश ने 3री से 5वीं सदी तक भारत में शासन किया और ये उस गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। तो इनके शासनकाल में हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर धावा बोल दिया था, आक्रमण कर दिया था, परंतु वीर स्कंदगुप्त ने उनका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और उन्हें खदेड़ दिया। हूणों के अतिरिक्त उसने पुष्यमित्रों को भी विभिन्न संघर्षों में
पराजित किया। पुष्यमित्रों को परास्त करके अपने नेतृत्व की योग्यता और शौर्य को सिद्ध कर स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसने विष्णु स्तंभ का निर्माण भी कराया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 320 सीई से लेकर के 550 सीई तक गुप्त साम्राज्य का शासनकाल रहा और इस वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जाद जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पांगी। पांगी जो कि तहसील है किस जिले की? चंबा जिले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1852। 1852 में शिमला नगर निगम की स्थापना हुई। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? शिमला। देश के सबसे पुराने नगर निगमों में शामिल है शिमला। क्वेश्चन नंबर 14, हामटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हामटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रभागा घाटी के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? चंद्रभागा घाटी के लोगों के द्वारा मनछेद भाषा बोली जाती है। इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, चीन की सीमा हिमाचल के किन जिलों को छूती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 जिलों को छूती है, किन्नौर और लाहौल स्पीति को। तो इस क्वेश्चन का ए और सी आंसर राइट है। ये देखिए, ये है अपना प्यारा हिमाचल और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाहौल स्पीति को और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किन्नौर को। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट की सीमा यहाँ पर ये देखिए, ये चाइना है। ठीक है। लाहौल स्पीति और किन्नौर इन दोनों जिलों को चीन की सीमा छूती है। अब आपके लिए आज का सवाल। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जल्दी से बताइए। एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म उद्यान फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।